पिताजी, आपने जो मुझे ये चाय की दुकान खोल कर दी है उस पर खूब बरकत हो। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मेरी इस दुकान को चलाने वाले भी आप ही हो। क्या मालिक, आप भी सुबह सुबह फोटो को प्रणाम कर रहे हो? ए तोते, पापा की फोटो को प्रणाम ना करूं तो क्या सुबह सुबह तुझे प्रणाम करूं? फालतू की ज्ञान की बात मत कर, चुपचाप जाकर अपने काम पे लग जा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। बेवजह की बातें करने की जगह जाकर अपना काम कर। ए मनी, तू अन्ना नगर जा। ठीक है मालिक। ए अब्दुल्ला, बोलो तू गांधी भाई। चौक जा। ठीक है भाई। और तू बीच पर जा। ए, तू मुझे बहुत परेशान करता है। साइकिल पर मत जा, पैदल जाकर बेच कर आ। मालिक। अच्छा रुक, ये 5 कैन में से 1 कैन गायब है। बाबू कहाँ गया? क्या मालिक, आज शुक्रवार है ना, बाबू कहाँ गया होगा आपको नहीं पता क्या? ओह, आज शुक्रवार है क्या? बाबू, ये लो प्रसाद, जाओ प्रार्थना शुरू करो। हाँ, ओके भाई। हे शक्तिशाली ब्रह्मा, ऐसे क्या देख रहे हो? नारियल आपके लिए। मैंने इतने सारे भगवानों के सामने जो नारियल फोड़ा था वो मन्नत के लिए नहीं बल्कि आपको जलाने के लिए, और सिर्फ एक वजह के लिए। ये बताइए, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है तो हम जैसे लोगों को बनाकर गली चौराहे में चाय बेचने के लिए भेज देते हो? हाँ, अच्छी तरह से सोच कर देखो, मेरे जैसे नौजवान को कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कॉलेज के गेट के सामने खड़े होकर लड़कियों को लाइन मारनी चाहिए? लेकिन इसके बजाय मुझे जूठे गिलास धोने के काम में लगा दिया। मुझे अरविंद स्वामी की तरह हैंडसम तो नहीं बनाया, लेकिन अब्दुल कलाम की तरह दिमाग तो देना चाहिए था, तो मैं भी देश का राष्ट्रपति बन जाता ना। बेटा, ये बहुत हो रहा है। ठीक है, छोड़ो, राष्ट्रपति ना सही, लेकिन कम से कम एक वार्ड का काउंसलर ही तो बना देते ना। मैं चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार लेता, लेकिन उसमें भी आपने टांग अड़ा दी। जिस दिन आपको आपकी गलती का एहसास होगा ना और मुझसे कहोगे कि आई एम वेरी सॉरी बाबू, जिस दिन आप ये दिल की बात कहोगे ना, उस दिन मैं आपके लिए नारियल फोड़ूंगा। तब तक आपको एक छोटा सा आम भी नहीं चढ़ाऊंगा। आप दुनिया के लिए तो ब्रह्मा हो, लेकिन मेरी नजर में आप एक पुतले हो। मेरी माँ कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। अब मैं इसी तरह अगर बातें करता रह जाऊंगा ना तो बाहर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए काम पे जाना जरूरी है। अगले शुक्रवार को आके आपसे मिलता हूँ मैं। Once upon a time, there was a beautiful village. In that village, there was a beautiful garden. In that garden, there was only one mango tree. In that tree, there was one branch. In that branch, there was one and only mango. It was so sweet. अरे भाई, ये आम किसके लिए है? माँ, ये लीजिए दूध। उसे रहने दो, आटा पीस कर रखा है, उसका डोसा बना दो। और फिर मिक्सी में नारियल रखा है, चटनी पीस दो। उसके बाद? ये करने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर सजा दो। अगर सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो भला आप क्या करेंगी? हाँ, फिर मैं पेट भर के नाश्ता करूंगी। बाप रे, आप मुझे काम वाली समझ रही हैं क्या? भारती, आई कॉल यू बैक। डी चेयर कंपनी का चेक आया क्या? वो तो उमा को पता है जी। कंपनी का फोन नंबर बताओ। वो भी उमा को पता है जी। टेलीफोन डायरी निकाल कर दो। वो भी उमा को पता है जी। ये क्या तुमने उमा उमा लगा रखा है? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? अच्छा छोड़ो, बताओ उमा कहाँ है?
थैंक्स। आपका बैग भीगे नहीं इसलिए मैंने ये छाता पकड़ा। सच कह रहा हूँ, जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी बातों से लग रहा है आप पढ़े लिखे हैं। अरे बाप रे। अच्छा बताइए, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? बताइए, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज क्या? हाँ वही। ओके, वंस अगेन थैंक्स। हाँ। ए बाबू, इतना टाइम हो गया है, अब लाइट बंद करके सो जा। लाइट ऑफ करूंगा लेकिन सोऊंगा नहीं। ऐसा है क्या? इस महीने का किराया मुझे दे दे, उसके बाद रात भर जगते रहना मेरे राजा। मुझे सोए हुए काफी समय हो गया। और कितना समय लगेगा? बस होने वाला है सर। हाँ पापा, बोलिए पापा। हम लोग लड़की के घर पर हैं, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? मैं लड़की के घर पे ही आ रहा था पापा। हाँ। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। जल्दी पहुंचना बेटा। ठीक है पापा। हेलो। हाँ? पापा, लड़की को देख लिया पापा। क्या रे पागलों की तरह बात कर रहा है? और ज्यादा बात करोगे ना तो रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दूंगा। हैं? सारे वेस्टेज ही आ रहे हैं। वो मेरी टेस्टी उमा कहाँ है? हैं? बस 1 सेकेंड। हाँ? मैडम को आप फॉलो कर रहे हैं क्या? क्यों, तेरी बहन लगती है? मेरी प्रेमिका है। 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। लाइन में आओ। सर मुझे एक डाउट है। प्रोसीड। आप एकदम बैगन की तरह लग रहे हो। उस लड़की की पर्सनालिटी क्या है और आपकी पर्सनालिटी क्या है? वो लड़की आपसे सेट हो जाएगी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ। बॉस, ऐश्वर्या राय हो या उसकी बहन हो, हम उससे प्यार कर सकते हैं। वो हमें प्यार करती है कि नहीं, ये उसके ऊपर है। कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप मेरे रास्ते में रोड़ा मत बनिए, प्लीज। सर मुझे एक और हाँ, डाउट बोलिए। है। उसको देखकर लग रहा है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है और आप एक स्त्री वाले। आपको उस लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। मैडम हाँ बोल देगी, तुम्हें मना करोगे? मैं लॉन्ड्री वाला हूँ। फिर आई एम कॉलेज स्टूडेंट। सच कह रहे हैं सर? यस। तो फिर ये काम क्यों कर रहे हैं आप? मॉर्निंग गुड सर। चला गया ना? चलो क्या कर रहे हो? पुलिस वाला इल टीचिंग में मुझे अंदर न धकेल दे, इसीलिए मैं ये गाड़ी धकेल रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है ना? अब हो जाएगा। कैसा है मेरा टच? सुपर है। आप तो कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तब तो आपको धूम मचानी चाहिए। अरे रे, दांत टूट गया। अरे रे। ये कैसी रस्सी है? मोनू सेल्स गली नंबर 5। इसका कोई और ब्रांच नहीं है? ये सब कहाँ लिखा है? नीचे। अरे रे, ये क्या कर दिया? मेरी इज्जत उतार दी। जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे वो लड़की निकल जाएगी। चलिए सर, आइए आइए ना। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। अच्छा हुआ मेरी लवर ने नहीं देखा। बैक मी फॉलो। पट गई। कौन है ये? नमस्ते, नमस्ते। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में लकवा मार दिया हो। वो हमारा सीनियर है, 6 महीने से प्यार कर रहा है। सेविंग किए बिना घूम रहा अरे है। वो नहाता भी नहीं है। अरे मैडम, अपना ऑटो खाली है, अगर चलेंगी तो बोलिए, कॉलेज तक ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। तो फिर मैं भी आपके साथ बस में चलूं क्या? आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ पुलिस को फोन करूँ। पुलिस वगैरह नहीं चाहिए, बॉडी थोड़ी कमजोर है ना। हाँ। हिम्मत मत हारना बॉस। क्या है ये? फूल। वो मुझे पता है, लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो? एक दिन बात कर ली तो तुम मुझे फूल दे रहे हो, अगले दिन आई लव यू बोल दोगे? नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अच्छा, और आगे क्या बोलने वाले हो? अरे गुस्सा मत करो ना, इस फूल में कोई कांटे नहीं है, बल्कि एक कहानी है। क्या कहानी?
जी हाँ, हाँ बताने के लिए कही गई कहानी। क्या दादी, पैसे देने की बात कब से कर रही हो, लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं लेती हो। मुझे लगा तू भूल गया अरे होगा। 10 ही रुपए है दादी, वो कैसे भूल सकती हो। तो क्या हुआ, फूल लेकर जा। अरे छोड़ो दादी, हार लेकर जाऊं सोचा, लेकिन मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। सोचा कि मोगरा लेकर जाऊं, लेकिन कोई बीवी ही नहीं है। ये गुलाब लेकर जा, अपनी लवर को दे दे। मेरे जैसे लड़के से कौन प्यार करेगी दादी। ऐसा क्यों बोल रहा है? तू जिस लड़की को जानता है उसे जाकर दे दे। मैं जिसे जानता हूँ वो कौन लड़की है दादी? क्यों? मैं नहीं हूँ। मैं इसी विश्वास के साथ आया हूँ। मेरा नाम है बाबू। ये क्या हो रहा है? उसने हाथ बढ़ाया और उसने वो फूल ले लिया। छोड़ो यार, वो तो लकी है, उसके लिए एंजल चटाई बिछाकर बगल में सोई है। फिर हमारे लिए? अरे हमारे भाग्य में शनि घुस के बैठा है ना। अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? कल ही तो मैंने बताया था कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ वही कॉलेज है। हर दिन अलग अलग कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? कावेरी कॉलेज। कावेरी कॉलेज में हो क्या? मिलते हैं। हाँ ठीक है। आप कॉलेज नहीं चलोगे? ये बस मेरे कॉलेज तक नहीं जाती है, आप जाइए ना। बाय। भाई एक मिनट। हेलो मिस्टर, मेरी लवर के पास जाके क्यों बोल रहे थे कि तुम कॉलेज में पढ़ते हो? वो मेरी ए भाई, वो मेरे लिए है, जाओ तो अंकल से पूछो। बहुत कंफ्यूजन है। चाहे कुछ भी हो जाए, बात करके इसका हल निकालते हैं। अच्छा, अभी कौन से कॉलेज में डिग्री के बदले चाय देने जा रहे हो? हाँ, नया कॉलेज खुला है ना, उसमें दे रहे हैं। अगर तू चाहता है ना तो जा जाकर ले ले। तुम्हारी बातों पे ये लोग विश्वास कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ ही पढ़े हुए हैं। कितनी क्लास तक सर? पहली कक्षा तक। और उसके बाद? हाँ, बिजनेस में उतर गए। मंथली टर्नओवर कितना है? कैन ओवर। हम चारों में से वो लड़की मुझसे ही सेट होगी। व्हाई नॉट? क्यों? हम चारों में से सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे से ज्यादा जरूरी ये है कि उस लड़की को कौन पसंद है। अगर ये बात है तो वो चांस मुझे ही मिलेगा। हाँ, ये ऑटो के लिए कुछ ज्यादा ही है। वहाँ क्या टाटा सुमो खड़ी है क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें लड़ाई छोड़कर क्यों ना एग्रीमेंट करना चाहिए? किस तरह का? हम सब उस लड़की से प्यार करेंगे, लेकिन वो लड़की किससे प्यार करेगी ये वो बताएगी। दिस आइडिया इज ओके यार। या लेकिन एक बात है, उस लड़की के साथ कोई भी इंग्लिश में क्यों? बात नहीं करेगा। क्योंकि हम लोगों को नहीं आती। हाँ। और एक बात, जेब में 500 1000 दिखाई दे ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा रखने क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नहीं होता है। फिर तुम्हारे पास क्या होता है? का। दिल है। तो क्या मेरे पास लोहे का बॉक्स है? नहीं रे, वो स्त्री बॉक्स है। बातें कम करो, एग्रीमेंट पे आते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बातें हैं, और वो बातें ये है कि कोई भी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। ये बहुत मुश्किल है। जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं कसम खाओ। हे, पार्क की तरफ से नहीं जाना, नहीं तो सो जाएगा। तू रोड की तरफ से जाना। हे, सिर्फ शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, धंधा बड़ा होना चाहिए। हाँ ठीक है, आग उधेड़ दूंगा तेरी। हे तोते, आज अगर तूने पूरी चाय नहीं बेची। मेरे नाक को देख के मुझसे कोई चाय ही नहीं खरीदता है मालिक। ए, अरे तू नकाब पहन कर जा। हाँ ठीक है चल मालिक। जा। गुड मॉर्निंग मालिक। आ गया डॉक्टर। बड़ा बोल दिया डॉक्टर। बाबू, हाँ बोलिए मालिक। तू जहाँ हमेशा चाय बेचता था वहाँ आज मत जाना। और दूसरा कौन सा एरिया है मालिक? पास में लड़कियों के कॉलेज के कैंटीन में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से हमको चाय का ऑर्डर मिला है। वहाँ की जिम्मेदारी तू लेगा और जाकर वहाँ चाय देगा। कौन सा कॉलेज है मालिक? कावेरी कॉलेज। क्या कहा? कावेरी कॉलेज। क्या कहा? कावेरी कॉलेज। क्या कहा? कावेरी कॉलेज। क्या कहा? कितनी बार कहूँ मैं, कावेरी कॉलेज। मालिक, किसी और को भेजना चाहिए था ना मालिक। बात ऐसी है बाबू, वो लड़कियों का कॉलेज है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ईमानदार की जरूरत है, और तेरे से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? आज तो मेरी ईमानदारी बिकने वाली है, तैयार रहना बेटा। इंग्लिश में क्या लिखा है? उमा कावेरी कॉलेज में पढ़ती है और बाबू को कावेरी कॉलेज का नाम पढ़ना नहीं आता है। अगर नहीं जाऊंगा तो उधर फंसूंगा, और जाऊंगा तो इधर फंसूंगा। हम ना इधर के रहे ना उधर के, हम ना इधर। कौन है तू? बाबू। बाबू मतलब? पहलवान भाई ने इस कॉलेज में चाय देने के लिए भेजा है। वो लड़का मैं वो ही। लड़का तू ही है? हाँ। देख, ये लड़कियों का कॉलेज है, जरा संभल कर जाना। कोई देख ना ले, इस तरह से जा रहा हूँ।
क्लास बंद करके हम फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? ये सब नहीं करना यार, कहीं हम लोग फंस गए तो। अरे हम नहीं फंसेंगे यार। अरे माँ, अरे बाप रे, विक्रम के पीछे जैसे बेताल लगा रहता है उसी तरह से ये मेरे पीछे लगी है। कहीं उसने देखा तो नहीं? अब क्या करूं? बोलो बाबू, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला, फिर? मैंने बस सच को छिपाया। बात तो वही है ना? नहीं नहीं, वो अलग है और ये अलग है। कैसे? अगर मैं खुद ही आकर आपसे कहता कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वो झूठ होता, लेकिन आपने खुद बोला तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया, और इस गैप में जो सच था वो दफन हो गया। तुम बात को बदलो मत। झूठ क्यों बोला? बोलो बोलो बाबू। कोई सिंपल सी लड़की नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखती, और आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे बात कर रही है, मेरे साथ इतना हंस रही है, इसलिए मैंने सच को छिपाया। सच में आप बहुत ही खूबसूरत हो। मैं चाय बेचने वाला लड़का हूँ। जब आपको ये पता चलेगा और आप मुझसे बात करना बंद कर देंगी तो बस इसी डर से मैंने सच नहीं बोला। अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दो। पढ़ाई के नाम पर गलियों में आवारागर्दी करना उससे बेहतर है जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना। अच्छा, मैं चाय बेचता हूँ, इस बात को आप गलत नहीं समझ रही हो? इसमें क्या गलत है? जानती हो, मैं पिछले 10 साल से चाय बेच रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम कभी स्कूल भी नहीं गए? दरअसल मेरे माँ बाप नहीं है, पता है आपको? ठीक है बाबू, मैं क्लास जा रही हूँ। एक मिनट, आज के बाद आप मुझसे बात करोगी? करूंगी, पक्का बात करोगी? पक्का करूंगी बाबू। कंफर्म है, ये प्यार ही है। अबे कैसे तोते, तू ऐसे पंख उड़ाकर बोल रहा है? तेरे सच बताने पे वो तुझे पसंद करती है, उसने बोला ना, इसका मतलब वो तुझसे प्यार करती है। वो प्यार नहीं होगा यार। अगर प्यार नहीं है तो छोड़ दे। ए, वो प्यार ही होगा। तूने फैसला कर ही लिया है तो उसे बता देना। बोल तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है यार। अरे तू डर क्यों रहा है यार? सैंडल की मार मुझे खानी पड़ेगी ना। बीच में मत टोक, जो बोल रहा हूँ उसे सुन पहले। अच्छा बोल। अच्छा भाई, प्यार का मतलब क्या होता अरे है? तू भी ना तोते। जा, मैं नहीं ठीक बताऊंगा। है ठीक है, नाराज मत हो, नाराज मत हो। दोस्त, प्यार का मतलब साइकिल चलाने जैसा होता है। हाँ। शुरुआत में जब साइकिल सीखते हैं तो इधर उधर गिर के चोट लगती है, लेकिन जब सीख जाते हैं ना तो साइकिल के पंचर होने तक भी उसे लेके उड़ते रहते हैं। सॉरी यार। कोई बात नहीं। वो क्या की कर रहा था? वही तो प्यार है यार। ए तोते, तू तो कमाल का है यार। अगर इसके बाद भी तुझे डाउट है ना तो यहाँ से 5वीं गली में जाके 6ठी दुकान से प्यार करने की बुक खरीद ले। हाँ। उसमें सब कुछ लिखा है। मिलती है क्या? अरे वही पढ़ के तो मैं तुझे बता रहा हूँ। ओके मेरे तोते। बाय बाबू। दरअसल मैं छोटे तोते का पापा बड़ा तोता हूँ। ये लीजिए प्यार करने के नुस्खे वाली बुक। लेकिन मैंने तो मांगी नहीं और आपने बराबर निकाल कर रखी, कैसे? अरे वो क्या है कि तोते ने मुझे फोन करके बता दिया। हाँ हाँ, लगता है इन लोगों ने इसे धंधा बना कर रखा है। चलो ठीक है, थैंक्स। प्यार कैसे करते हैं पढ़ने में तो कितना मजा आ रहा है। मुआ। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप बोलो तो। आपको
मैं बहुत पसंद करता हूँ। लगभग हर इंसान का मन दो तरीके का होता है, एक अंदर का मन और एक बाहर का मन। अंदर का मन हमेशा हमारे खिलाफ ही बात करता रहता है और बाहर का मन हमारे हित में ही बात करता रहता है। लेकिन मेरे दोनों मन कह रहे हैं कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 50 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़ी हो जाओगी और इत्तेफाक से हम कहीं मिल गए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था, तब आप कहोगी कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया, तो जो 50 साल बीत गए उसे मैं कैसे दौड़ कर पकड़ सकता हूँ। इसलिए ये बात मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बेटा, जैसा तुमने मुझे बोला वैसे लड़की को जाके बोल देना, वो वहाँ कह देगी। ओके भिखारी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यू। सी यू। तेरी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे, शादी फिक्स हो गई क्या? नहीं रे, दूल्हा भाग गया। लड़की को देख नहीं नहीं, फोटो को देखकर। सुन ना, लड़कों को तो मैडम अपने कॉलेज के अंदर आने नहीं देती, फिर बाबू को अलाउ कैसे कर दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू। नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए ना। कॉलेज में किसी भी लड़के का आना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे अलाउ किया ये पूछ रही है। हो, ये बात है। अरे वो तुम पर विश्वास करके नहीं, हम पर विश्वास करते हैं। अरे कॉलेज की कोई भी लड़की एक चाय बेचने वाले से प्यार करेगी क्या? नहीं बाबू, ये बस मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही तो बात बोली और बात भी बिल्कुल सही वक्त पर बोली है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबू, मैं जब भी मंदिर आता हूँ तो आपको गालियाँ देने आता हूँ, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। उस लड़की ने जो बात बोली, अगर उसकी जगह उमा ने बोली होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं रहता। मैं अपने बारे में जब भी भूलने लगता हूँ तो आप सही टाइम पर मुझे याद दिला देते हो। सबका चेहरा दिख सके ऐसा चेहरा बनाने वाले आपने ऐसा मन क्यों बनाया जो किसी को दिखाई ना दे सके? इस तरह से बाबू की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। उमा, आखिर क्या बात है? अकेले में बात कर रही हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। हेलो हेलो, कौन है? मलेशिया से जीजा जी हैं क्या? हाँ, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किस बात की कमी है? अच्छा, आपके क्या हाल चाल है? सिग्नल थोड़ा वीक है ना, इसीलिए। मलेशिया में आपने लड़की देखी है, लेकिन मैं तो यहाँ एक लड़की से प्यार करता हूँ, पता है ना? मेरी बात मान लो ना प्लीज। हाँ, दुबई वाले छोटे जीजा जी क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं विद फैमिली के साथ। लंदन वाले बड़े जीजा जी क्या कर रहे हैं? चकला चला रहे हैं। अच्छे वक्त पर तूने मुझे अच्छी याद दिला दी। अब देखो क्या कर रहे हो? हाँ, हेलो। अभी मैं बहुत खुश हूँ। बाद में बात करता हूँ। हाँ, क्या करते हो तुम लोग? हमेशा मेरी इज्जत उतारते हो। रस्सी बांध ली। हेलो, फिलहाल सारी लाइंस को खंडित कर दिया गया है। ऑटो वाले, तेरे से बाद में बात करता हूँ। देख वहाँ पर आइटम खड़ी है। हाय 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 हाय, सुपर। हुर हुर। मैडम बैठिए, कॉलेज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत नहीं है, हम बस से चले जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, बस में जाओगी तो 10 लोग टकराएंगे। बाइक पर चलोगी तो सिर्फ हमसे टकराओगी। अरे आजा श्रीदेवी, बैठ जा बैठ जा। इसका नाम श्रीदेवी नहीं, उमा है।
देखने में तो ये श्रीदेवी लग रही है, फिर किस बेवकूफ ने इसका नाम उमा रखा है? मुझे इस बारे में पता करना है। क्या बोलता है यार? हाँ? ए, तमीज से बात कर गुंडे कहीं के। गुंडे? अरे ये तो मुझे गुंडा कह रही है। तो ठीक है, ओके। अरे आजा, अरे आओ। यहाँ भीड़ क्यों है? क्या लफड़ा चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ना। सर वो लोग आकर मैं बताता हूँ सर। उन लड़कों ने मुझसे पैसे उधार लिए हुए थे। मैंने मांगे तो वो लोग मुझे मारने लगे और बदले में मैंने उनको मारा। पैसा नहीं दिया तो बीच रोड में तुम लोग गुंडागर्दी करोगे क्या? तू बहुत बड़ा गुंडा है। चल पुलिस स्टेशन। सर एक मिनट, मैं आपको सब बताती हूँ। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है सर। हाँ सर, आप यहाँ जो टेंशन हुआ मत लीजिए। वो आप मत बताइए। हाँ मैं कर दूंगा सर। अगर आप बताओगे कि वो लोग हाँ, आपको हो छेड़ जाएगा। रहे थे तो पुलिस वाले ईवटीजिंग ठीक का है केस सर, ठीक बनाएंगे। है। हाँ सर, पुलिस स्टेशन में आने के लिए बोलेंगे। ओके सर। जी जी जी। पेपर में ये सब छपेगा। हाँ हाँ सर। आप क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही है? अरे सर हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ है हाँ सर जी। वो मुझ तक ही रहने दीजिए। इसे केस कहने से अच्छा होगा वो एक नंबर का पागल है कह दो, केस वहीं खत्म हो जाएगा। ओह थैंक यू सर। सर आप पीड़ित बाबू के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस केस के बारे में आपका क्या विचार है? बाबू का प्यार जरूर जीतेगा। सर आपने बाबू का केस लिया मतलब आप भी लव फेलियर हैं। बोलिए ना सर, ऐसा है क्या? नहीं, मेरी लव मैरिज हुई है। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी भी की। प्यार में दर्द मिलता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन प्यार में जीतते हैं उसकी खुशी मैं जानता हूँ, और वो खुशी बाबू को जरूर मिलनी चाहिए। बस थैंक यू योर ऑनर। मेरे मुवक्किल बाबू की आत्महत्या के पीछे जो वजह है उसकी पूछताछ के लिए उमा को बुलाने की इजाजत मैं कोर्ट से चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सामने खड़े इस बाबू को जानती हैं आप? एक्सक्यूज मी, यहां जो लड़का खड़ा है आप उसे जानती हैं या नहीं जानती? नहीं जानती। इससे पहले आप उससे कभी मिली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब ये उसे जानती ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं है।
योर ऑनर, कभी कभी हम किसी को पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? कावेरी कॉलेज। आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वो उस कॉलेज में 6 महीने से चाय बेच रहा है। आपने उसे कभी नहीं देखा? मैंने बाबू को कभी नहीं देखा। आप कह रही हैं आपने उसे कभी नहीं देखा और उसका नाम बाबू इतने प्यार से ले रही हैं आप? बोलिए। मैंने देखा था। बाबू कह रहा है कि आपने उसको प्यार करके धोखा दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगी आप? ये हमारे कॉलेज में चाय बेचने आता था। 4-5 बार मेरी इससे बात हुई, बस इतना ही। आपने बाबू से बात की है, दोस्ती की है, प्यार भी किया है और शादी करने का वादा भी किया था आपने। सर मैंने कहा मैंने उससे बात की, प्यार नहीं किया। जिससे प्यार नहीं करती तो उससे लेटर क्यों लिखती हैं आप? योर ऑनर, ये उमा का अपने हाथों से लिखा हुआ बाबू के लिए प्यार भरा लेटर। योर ऑनर, गवर्नर की तरह नकली दस्तखत करके नोट छापने वाले इस जमाने में मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए एक नकली लेटर नहीं बनाया जा सकता है क्या? हाँ? ये लेटर सबूत के तौर पर नहीं हो सकता है योर ऑनर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उमा जब बाबू से प्यार करती थी तब उमा ने बाबू के लिए एक नई साइकिल गिफ्ट की और एक टी कैन भी गिफ्ट किया। इज इट नॉट? क्या आप भी आप कहेंगे कि ये प्यार नहीं है? योर ऑनर, बाबू की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गया, उसने मेरे क्लाइंट से बताया था, तो इंसानियत के नाते इन्होंने उसे साइकिल दी थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। एक बेरोजगार की मदद हो जाए इसीलिए इन्होंने बाबू को साइकिल दी थी। इस मदद को उसने प्यार का रूप दे दिया, इसमें उसकी बेवकूफी साफ दिखती है। इस शहर में कई बेरोजगार लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबू के प्रति इंसानियत दिखाने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप बाबू से प्यार करती हैं। यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। योर ऑनर, उमा ने बाबू से प्यार किया, ये साबित करने के लिए मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप बाबू को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ ये चाय बेचता है। ठीक है, उमा ने बाबू से प्यार किया ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या जानते हैं? ये लड़की क्लासरूम से ज्यादा बाबू के साथ समय बिताती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे कॉलेज में बात फैली हुई है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपना दूसरा गवाह भाग्य लक्ष्मी को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। आप बाबू को जानती हैं? बाबू को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे घर पे किराएदार है। ठीक है, आपने इस लड़की को पहले कहीं देखा? कहीं क्या, इसको बाबू के साथ हमारे घर पे आते हुए कई बार देखा। लाल कलर की स्कूटी पर बाबू और ये जोड़ी की तरह आते हैं, जोड़ी की तरह जाते हैं। आप जा सकती हैं। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। मैं अपना अगला गवाह राजेश्वरी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। आप उमा की क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। तो फिर आप इस बात से अनजान नहीं होंगी कि उमा बाबू से प्यार करती है। उमा बाबू से प्यार करती है, ये सच है या नहीं है? उमा ने बाबू से प्यार किया या नहीं, बताइए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। इन्होंने जो बोला वो मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बस फ्रेंडली थी। ये सब क्या है बेटी? पहले कहा कि तुम बाबू को जानती तक नहीं, फिर कहा तुमने उससे एक बार बात की और अब कह रही हो कि तुम उसके साथ फ्रेंडली थी। ये साबित होता है कि गवाहों ने जैसा कहा कि तुम बाबू से प्यार करती थी। मैं अब भी कह रही हूँ, मैंने बाबू से प्यार नहीं किया। आप बाबू से प्यार करती थी, उसके घर गई, उसके साथ अकेली रही। उस अकेलेपन ने आपको कुछ गलती करने पर मजबूर किया और उस गलती की वजह से आप गर्भवती हुई। उस गर्भ को टी नगर चित्तल नर्सिंग होम में आप लोगों ने अबॉर्ट किया और ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। नो नो, हाँ मैंने बाबू से प्यार किया है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। कसम से मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है मैंने। ये सच है, मैंने उससे प्यार किया, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की मैंने। आई एम सॉरी योर ऑनर। उमा ने बाबू से प्यार किया, इस सच को उगलवाने के लिए मैंने ये सब किया। तो आपने बाबू से प्यार किया, फिर उसे शादी से इनकार क्यों किया? इसकी क्या वजह है? बोलिए मिस उमा, बोलिए क्या वजह है? मैंने बाबू को धोखा दिया तो आज कोर्ट में आया है, और अगर हमने शादी की होती तो हम इसी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए आते। ऐसी सिचुएशन ना आए इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि बाबू का स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। अभी जो आपने इतने साफ शब्दों में कहा, तो बाबू से प्यार करने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा आपने? अभी मैं लॉयर के तौर पे बात कर रहा था, अब मैं एक इंसान के तौर पे बात कर रहा हूं। प्यार के आड़े जात, धर्म, स्टेटस कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिस लड़के से प्यार किया है वो लड़का समस्या नहीं होनी चाहिए बेटी। वो तुम्हारे लिए जान दे सकता है।
उसके प्यार को तुम्हें समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने शादी की होती तो वो मेरे लिए जीत होती, लेकिन दोनों अलग हो गए तो प्यार की हार है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसुमा बाबू से प्यार करती थी, ऐसा हो सकता है, लेकिन लड़की जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करे जरूरी नहीं है। इसीलिए जिस केस का कोई नतीजा ना निकले उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। जज साहब, हम कुछ बोल सकते हैं क्या? आपको जो भी बोलना है कटघरे में आकर बोलिए। देखिए मैडम, आप कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू को मैं बचपन से जानता हूँ। ये अपने लिए कुछ मांगने मंदिर के गेट तक भी नहीं गया, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है उसे पता चला तो बाबू आपके लिए दुआ मांगने सबरीमला तक गया था। और वहाँ जाते समय स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। बाबू, 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 क्या हुआ बाबू? बाबू, बाबू, उठो बाबू, देख कर चलना चाहिए ना। चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। नहीं यार, ऊपर मंदिर में चलते हैं। मेरी बात मान लो बाबू, तुमको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अभी 4 किलोमीटर चलना है। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं यार। मेरी बात मान लो बाबू। नहीं यार, मेरी उमा की तबीयत खराब है, उसके लिए मन्नत मांग के आया हूँ। दर्शन किए बिना वापस लौट जाऊंगा तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरी उमा को कुछ नहीं होना चाहिए। जब कोई लड़की प्यार में धोखा देके चली जाए तो सब लोग उसके बारे में गलत ही बोलते हैं, लेकिन तुम किसी और से शादी करने वाली हो ये जान के एक आदमी ने कुछ बोला तो वो उसके साथ लड़ाई करने लगा। अब बताओ क्या करूं? मिर्ची लगी क्या? तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन उन सबसे ज्यादा बाबू तुम्हें चाहता है। सच कहता हूँ, उसके प्यार को इनकार मत करो उमा। हाँ मैं अनाथ तो हूँ, लेकिन कभी मैं ये सोचकर रोया नहीं उमा। लेकिन जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैं नहीं रोया। जान की कोई छवि नहीं होती है उमा। मेरे लिए तो तुम ही मेरी जान हो। अगर तुम नहीं तो ये जान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं उमा? जो भी कुछ हुआ है शायद उसका कारण मैं ही हूं। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है
वो जाने बगैर तुमसे शादी करनी चाहिए। गलती मेरी है। बाबू के बारे में मैंने सुना है, लेवल के हिसाब से ना उसकी पढ़ाई है ना स्टेटस है, फिर भी अगर वो मुझसे बेहतर है तो प्यार करने में। इसी की वजह से बाबू कोर्ट तक चला गया। आज अगर वो कोर्ट तक गया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बाबू सही है या नहीं है तुम्हें डिसाइड करना है। ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो जो तारीख पक्की हुई है मैं तुम्हारे साथ उसी दिन शादी करूंगा। अब चाहे जो भी हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। चॉइस इज योर्स। आज तक इस तरह का केस किसी भी कोर्ट में किसी ने नहीं देखा होगा। जब किसी लड़की से कोई लड़का प्यार करके धोखा देता है तो उसे गलत ठहराकर अदालत उसे सजा देती है, लेकिन अगर यही बात किसी लड़के के साथ होती है तो उसे गलत कहने के लिए और सजा देने के लिए इंडियन पिनल कोड में कोई नियम नहीं है। इसीलिए इस केस में एक जज होने के नाते फैसला सुनाने के बजाय मैं एक आम इंसान की हैसियत से बाबू को और उमा को कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं। एक मिनट सर, मैंने बाबू से प्यार किया, ये सच है। बाबू के सच्चे प्यार को मैं समझ गई हूं। मैं बाबू से ही शादी करूंगी। सॉरी बाबू। सॉरी उमा जी। क्यों बाबू? मैंने आपसे प्यार किया, आपने मुझसे प्यार किया। उसके बाद ये पुलिस, वकील, जज, वॉचमैन, घर की मालकिन, साथ में रहने वाले दोस्त, इन सब के बोलने के बाद समझ में आना चाहिए था। उस दिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ कर रोया था उमा, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया मेरा पैर? नहीं उमा, हम इस प्यार को भूल ही जाते हैं। बाबू, मैंने जो किया वो गलत था। कल तक जो भी गलत था वो आज सही लगेगा, और आज जो सही है वो हमें कल गलत लगेगा, क्योंकि आपका स्टेटस अलग है और मेरा स्टेटस अलग है। जिस दिन तुमने कहा कि तुम मुझे चप्पल से मारोगी, उसी दिन के बाद मेरा प्यार मर गया। जिस दिल में मैं रहता था और जब तुमने किसी और से शादी करने का फैसला किया, उसी दिन मेरा प्यार मर गया। इतना सब होने के बाद भी मैं ये कोर्ट केस तक क्यों आया पता है तुम्हें? जब कोई किसी का खून करता है तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा मिलती है। मरे हुए को जिंदा लाने के लिए सजा होती है? नहीं उमा, आज के बाद वो गलती कोई और ना करे इसलिए सजा होती है। मैं कोर्ट में आया था तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं आया था। आज के बाद मुझ जैसा प्यार करने वाला कोई धोखा नहीं खाना चाहिए इसलिए आया था। हम दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठेगा, इसीलिए मैंने वो फैसला लिया। तो अब तुम प्यार करोगी, घर वाले दूसरा लड़का देखेंगे तो उससे शादी करके भाग जाओगी और मैं वापस तुम्हारे लिए धोखा खा के बैठ जाऊं, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कहीं भी रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, ऐसा गाना गाऊं?
अरे तुम जैसी लड़कियों के वन साइड सोचने की वजह से ही हम जैसे लड़के वाइन शॉप के आसपास भटकते रहते हैं। तुम मुझे भी तो बोलने दो। क्या बोलना चाहती हो तुम? कई पागल लड़के प्यार में धोखा खा के मर गए, लेकिन कोई लड़की धोखा खाकर कभी मरी है? अरे प्यार के लिए रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सलीम अनारकली, अंबिकावती अमरावती, देवदास पार्वती, शाहजहां मुमताज, लल्लू मज्जू, प्रिया शंकर, गीता रमेश, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल नहीं बनेंगे। हम जैसे लड़कों को प्यार चाहिए ही नहीं। प्यार करने वाले ऐसा कहते हैं कि मैं उसको जिंदगी भर देखता रहूंगा, लेकिन आज के बाद मैं खुद अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती है ना उमा, इसलिए तुमने दूसरे लड़के से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन मुझे जितनी इंग्लिश आती है उसमें एक शब्द कहना चाहता हूं, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।